हरिया आज काम की तलाश में मंडी के इस कोने से उस कोने में भटक रहा था। अब दोपहर हो चली पर कोई एक काम भी नहीं मिला। तभी एक सेठ ने आवाज़ लगाया, ये ठेला ले जा पाओगे? हरिया ने तुरंत हाँ कर दिया। सेठ, देख लो, मुझे नहीं लगता तुम ले जा सकते। नहीं नहीं, मैं ले जाऊंगा। ये कहते हुए हरिया ठेला लेकर चल दिया। दोपहर धूप तेज थी। ठेले पर भार अधिक होने के कारण हरिया उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और सामने से तेज गति से आते हुए ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि अगले ही पल हरिया की मौत हो गई और उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी कल्याणी और दो छोटे छोटे बच्चे गुड्डी और गुड्डू। एक तरफ हरिया का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे। इसलिए नहीं कि पापा मर गए थे, वो तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था। वो भूख से रोए जा रहे थे। माँ माँ, कुछ खाने को दो ना, माँ बड़ी भूख लगी है, माँ कुछ दो ना। कोई पत्थर दिल भी इस दृश्य को देखकर पसीज जाता। पड़ोसियों को भी दया आ गई। अगल बगल के लोग खाना ले आए। बड़े दिनों बाद आज गुड्डी और गुड्डू पेट भर के खाना खा रहे थे। अजीब सा मंजर था। एक तरफ लोग हरिया की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। कल्याणी ने अगले कुछ दिन इसी तरह से उधार लेकर और इधर उधर से मांग कर अपना और बच्चों का पेट पाला। लेकिन ये कब तक चलता? लोगों ने मदद करना बंद कर दिया। कल्याणी पागलों की तरह काम खोजती रही, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। एक शाम जब थक हार कर घर लौटी तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। गुड्डू तुतलाती आवाज़ में बोला, क्या लाई हो माँ? जल्दी से खिला दो, बड़ी भूख लगी है। माँ रो पड़ी और बच्चे समझ गए कि माँ के पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा पसर गया। फिर गुड्डी बोली, माँ, ये गुड्डू कब मरेगा? पागल हो गई है? ऐसा क्यों बोल रही है? माँ ने डांटते हुए बोला। गुड्डी बोली, माँ, जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर खाना मिला था। गुड्डू मरेगा तो फिर खाना आएगा ना? गुड्डी की बातें सुनकर माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पास गुड्डी की बातों का कोई जवाब न था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर कीजिए। जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी कीमत को समझिए। बचपन से हमें अन्न का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन हमने कभी असल भूख नहीं देखी होती, इसीलिए हम उसका आदर करना नहीं सीखते। एक दिन बस भूखा रहकर देखिए और आप करोड़ों लोगों का दर्द समझ जाएंगे।